हेलो बच्चों, वेलकम टू केक इंस्टीट्यूट। जी हाँ, कालेश्वरी कंचन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी हो चुकी है। हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में, हर विद्यालय में, हर एक कार्यालय में। तो आपसे कहना चाहते हैं कि छुट्टियाँ मनाते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो बच्चा ज़्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को दिया है, सिलेक्शन वही पाया है। इसलिए कहा जाता है, ले फिर से आगे। अब तो सारा बच्चा खुश है। हाँ, तुम्हें क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं, तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा। तो आप भले ही घर चले गए हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रखने के लिए हम अभी आपके साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। कि आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, और मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो है वर्क एंड वेजेस। इसका हिंदी होता है कार्य और मजदूरी। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर का नाम मैं लिखता हूं बढ़िया से, है ना। जो चैप्टर है वो है वर्क एंड वेजेस। अरे आप तो काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप काम करते होंगे तो आप एक वेजेस को पाने के लिए काम करते होंगे, अपनी मजदूरी पाने के लिए काम करते होंगे। अन्यथा काम करता ही क्यों कोई, अगर वेजेस नहीं मिलता तो वर्क एंड वेजेस का हिंदी जो होता है बेटा, वो होता है काम तथा, है ना, इसका मजदूरी। क्या होता है बेटा? मजदूरी होता है। आपको क्या लगा कि आप घर चल जाएंगे तो मुझे छुट्टियां मिल जाएगी? नहीं। आप जब तक मेरे केक इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे रहोगे, तब तक आपको मैं अपने गाइडेंस, हमारे सारे शिक्षक आपको गाइडेंस में रखेंगे और उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। उस मंजिल को पाने का प्रयास करवाएंगे जहां आप पा करके खुश हो जाएंगे। तो आज हम वर्क एंड वेजेस को लेकर आए। चैप्टर नंबर हमारा 4 है बेटा, वर्क एंड वेजेस, काम तथा ऊर्जा। आखिरकार हम काम करते क्यों हैं? काम इसलिए करते हैं ताकि मुझे कोई वेजेस मिले, कोई मजदूरी मिले। अगर मुझे काम करना है तो मुझे मजदूरी मिलेगी, तो मुझे काम करने में और आगे मन लगेगा। तो मजदूरी करना अगर आप काम कर रहे हैं और आपको मजदूरी मिल रहा है ताकि आप अपना घर चला पाइएगा, आप अपने पूरे घर का सारा आवश्यकताओं सामानों को ला पाइएगा, जिससे आपका परिवार रह सके, आपके बाल बच्चा रह सके और आपका पेरेंट्स भी आपसे खुश रहे। इसलिए हम लोग काम करते हैं। तो कहा जाता है कि रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस। बेटा क्या कहा जाता है? बोलिए एक बार। कि रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस। रेशियो ऑफ वेजेस, इसका हिंदी क्या होता है बेटा? जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसके हिंदी भी लिख रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसके इंग्लिश भी लिख रहे हैं बेटा। रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस। कहा जाता है काम का अनुपात को मजदूरी के अनुपात कहते हैं। मजदूरी का अनुपात कहते हैं। लेकिन सर इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? जरा बताइएगा मुझे। क्या बोले बेटा? कि काम का अनुपात को मजदूरी का अनुपात कहते हैं। काम का अनुपात को मजदूरी का अनुपात कहते हैं। बोले सर इसमें कोई अंतर तो बता सकते हैं आप? हम क्या ये नहीं कह सकते क्या सर कि मजदूरी का अनुपात को काम का अनुपात कहते हैं, कि जितना मजदूरी करेंगे, जितना हमने मजदूरी किया, जितना काम किया उतनी तो मजदूरी मिलेगा मुझे? तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा कि रेशियो ऑफ वेजेस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वर्क। रेशियो ऑफ वर्क कह सकते हैं बेटा। इसका हिंदी क्या होगा बेटा? कि हम कह सकते हैं कि
कि मजदूरी का अनुपात को है ना कार्य काम को ही बोलते कार्य है ना, कार्य का अनुपात कहते हैं, कार्य का अनुपात कहते हैं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि हम दो बातें एक साथ कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस एंड रेशियो ऑफ वेजेस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वर्क। दैट मीन्स इन द हिंदी टर्म काम का अनुपात को मजदूरी का अनुपात कहते हैं या मजदूरी का अनुपात को कार्य का अनुपात कहते हैं। ये आपको दिमाग में एक बार में सेट करना चाहिए। अब इसके आगे हम क्या कहेंगे बेटा वो समझने का प्रयास कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको बताएंगे पहले, लेकिन फॉर्मूला को बनाने के लिए पहले हम सोचते हैं कि फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझे। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे तो आप भी रट लीजिएगा, लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि अगर मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आता हूं और तब जाके फॉर्मूला जनरेट करता हूं तो आपको फील होगा बात तो कहीं ना कहीं सही है। देखो बेटा, अब मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने 10 दिन में काम किया और कोई बी व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति ने 20 दिन में काम किया। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट की बच्चियां हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, मैं उसे कहना चाहता हूं कि बेटा आपने जिस प्लेटफॉर्म को चॉइस किया है और अपने एक संघर्ष जिस नाम से जुड़ा हुआ है के इंस्टीट्यूट, अगर आप इस के इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन लिए हो तो आप याद रखिएगा कि जब जब मुसीबत आएगा के इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा रहेगा और उस मुसीबत से आपको निकालने का एक सुनहरा मौका देगा और निकाल के आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने का काम करेगा। मेरे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे सारे शिक्षक के साथ कनेक्ट रहिए ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। एक डाउट क्लियर ना रहे, एक डाउट अगर कोई डाउट रह गया क्वेश्चन तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि करोड़ों लाखों में फॉर्म भरा जाता है लेकिन सिलेक्शन मात्र हजारों में होता है। इसलिए 1000 में अगर आना है बेटा तो आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमको सारा क्वेश्चन समझ में आया सर और वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मेरा सर ये क्वेश्चन डाउट है। ये वीडियो रात 8 बजे अपलोड हो जाएगा, आपके यूट्यूब पे चला जाएगा और आप इसे आराम से देख सकेंगे। चलिए, तो कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है वो 10 दिन में काम किया और बी व्यक्ति ने 20 दिन में काम किया। देखिए ठीक है, अब देखते बेटा क्या करेंगे इसमें। पहले हम 10 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। बेटा देखो 10 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। सर आप निकाल क्यों रहे सर, आप मैथमेटिक्स में बताते हैं, क्या आप नहीं निकाल सकते बिना किए हुए एलसीएम? अरे बेटा हम निकाल सकते हैं, इसका लो आंसर 20 होगा, लेकिन आप कैसे जानेंगे? इसलिए मैं करके दिखाते हैं आपको। देखो पहले 2 से देंगे बेटा ये 5 आएगा, ये 10 आएगा। अब देखिए 5 से देंगे बेटा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20 आया ना आया? बट हम करके दिखाएं क्यों? ताकि आपको समझ में आवे कि हम कहाँ से आप बोल देते डायरेक्ट। तो बेटा इसका एलसीएम जब देखिए बेटा तो एक कॉमन पता चला कि ये 10 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में काम करता है, ओवरऑल ये 20 दिन का काम आ गया। इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी क्या है बेटा, क्षमता कितना है, 10 दूना 20। इसका एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी क्षमता क्या है बेटा, ये 1 है। तो बताइए कोई ना कोई तो टाइम लगाओ कुछ काम करने में। तो जो टाइम लगा बेटा, टाइम ए प्लस बी दोनों का जब निकालते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल इफिशिएंसी। अब बताइए टोटल टाइम क्या है बेटा, 20 है। और अब इसका एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1 3 है। 2 और 1 क्या है, 3 है। बोल बात तो सही है कि इसका हमने टाइम तो निकाल लिया, बट आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। इफिशिएंसी इनटू क्या होता है बेटा, टाइम होता है। आप इसको याद रख लीजिए। और अभी हम क्या बताए थे आगे आपको, ऊपर में देखिए जरा, अभी आपको मैं बताया था, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास किया था कि रेशियो ऑफ वर्क जो होता है वो रेशियो ऑफ वेज के बराबर होता है। तो हम यहाँ से एक बात तो कह ही सकते हैं। बोल क्या कह सकते हैं सर, आप जरा बताइएगा, हम बताते हैं आपको, जरा देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिए
इसका मतलब सर आपने जो बोला वो सही बोला कि सर वर्क ए का रेशियो वर्क है ना सर, जो वर्क बी है बेटा ये हो गया है ना, इज इक्वल टू है ना हमारा वेजेस ए हो गया अपॉन में वेजेस बी का रेशियो जो होगा सर वो वर्क के रेशियो से क्या होगा, बराबर होगा। वर्क के रेशियो से क्या होगा, बराबर होगा। तो सर यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या है सर, बताइए आप जरा, इफिशियंसी इनटू टाइम। चलिए सर यहाँ इफिशियंसी इनटू टाइम पुट करते हैं ना, या फिर देखिए क्या हम वेज को लिख सकते हैं बेटा, देखो वेज ए वेज इज बी अपॉन में इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू टाइम। अब देखिए टाइम तो दोनों के लिए सेम ही है और इफिशियंसी ये अलग है, इफिशियंसी भी अलग है, मतलब कार्य करने का जो क्षमता को बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। अब दोनों का टाइम तो क्या 20/3, तो यहाँ भी 20/3 पुट करेंगे, यहाँ भी 20/3 पुट करेंगे, तो ये कट जाएगा बेटा, टाइम टू टाइम कट जाएगा क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, सेम है। तो यहाँ से मुझे एक पता चल गया कि जो हमारा वेजेज ए अपॉन वेजेज बी का जो रेशियो होता है वो इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया बेटा। आप इसे नोट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बताइए, इसको हम तो पहले से भी लिख के ला सकते थे और अब पढ़ के सुना सकते थे इससे कि हाँ ठीक है खत्म। लेकिन मेरा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हाथ चलाइएगा आप, कलम चलाइएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी चलाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, आप है ना मोटरसाइकिल चलाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन कलम चलाने सीखिए बेटा आप। अगर कलम चलाने सीख गए तो दुनिया का सारा गाड़ी चलाना सीख जाएंगे आप, है ना। इसलिए कलम चलाइए आप। घर में क्या किए होंगे, अभी आप घर में क्या करते होंगे, आप तकिया लगा लिए होंगे, तकिया पे लेटे होंगे, बेड पर लेट गए होंगे, कॉपी निकाल लिए होंगे। अरे कॉपी निकालनी है, बाप रे बाप, सर हम सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं आपका, हम कॉपी निकालेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जिस बच्चे ने बिना कॉपी का खोल के मेरे लेक्चर देख रहे होंगे, सिलेक्शन दूर हो जाएंगे आप। इसलिए बेटा जो भी पढ़ रहे लेक्चर को शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि टाइम तो वैसे चल जाता है, तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए। हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो बेटा पहले क्या बोले, हमने एक फार्मूला जनरेट कर लिया कि बेटा एक फार्मूला तो ये था हमारा कि वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, और सेकंड फार्मूला जनरेट किया क्या बेटा, सेकंड की जो वेजेज मजदूरी जो होता है वो इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा मजदूरी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो इफिशियंसी के अनुपात के बराबर होता है। ये बात सर हमको समझ में आ गया। सर इस कॉन्सेप्ट से क्या हम कितना नंबर % तक बना सकते हैं? तो देखिए अभी मैं आपको दिखाने चाहता हूं कि ये हमारे बच्चे लोग के पास पहुंच चुका होगा। हमारे के इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है यहाँ सैंपल पेपर, और ये सैंपल पेपर में सारा मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया जाता है। जिस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर का आपको सबसे पहले सैंपल पेपर मिलता है, ताकि आप क्या करें, आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए और कॉन्सेप्ट से सारा का सारा बना सकते हैं क्वेश्चन। तो आज मैं जहां तक सॉल्व कर पाऊंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये समझ गए होंगे तो आप 1 से 10 नंबर 15 नंबर तक आराम सॉल्व कर सकते हैं। बोल सर आप सॉल्व करके दिखाइए, बोल ठीक है हम आपको दिखाते हैं। चलिए तो ये पहले नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नोट कीजिए बेटा, नोट कर लिए होंगे, आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे, है ना। अगर नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर ये जो पहले ही शुरुआत में बताए थे ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये थर्ड फॉर्मूला लिख लो बेटा, चाहे इसको सेकंड लिख लो और इसको थर्ड लिख लो बेटा। पहला फॉर्मूला क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेज। वर्क का रेशियो वेजेज के रेशियो के बराबर होता है। इसी से तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है तीसरा कि वेजेज का रेशियो है ना इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होता है, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, सुना कर लेंगे आप। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, प्रश्न देखिएगा। हाँ तो बच्चों आपके साथ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और आज कार्य तथा मजदूरी का जो पहला क्वेश्चन होता है बेटा उसको देखने का प्रयास कीजिए।
ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में काम पूरा करने का अनुबंध किया। मतलब उन्होंने बोला कि हम 30,000 रुपया लेंगे तो हम ये सारा काम आपके लिए कर देंगे। अनुबंधित धन में एक का हिस्सा बताइए क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको जो बताया आप क्वेश्चन से पा सकते हैं। बोल सर कैसे बताइए जरा आप। हम क्यों बताएंगे, आप अपने से देखिए ध्यान से। अभी क्या बोले इसका देखिए, उस सोल्यूशन देखिए बेटा। सोल्यूशन, पहले बात, ए ने जो काम किया बेटा, ए ने जो काम किया वो 15 दिन में काम किया बेटा, 15 दिन में। जो बी है बेटा, वो बी ने काम किया बेटा 10 दिन में। अब क्या बोले थे, इन दोनों का एक हमको टोटल वर्क निकालिए, कितने दिन तक काम किए बेटा। तो आप देखिए ये काम जो काम कर रहा है, ये मत समझिएगा कि ये 15 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, टोटल 25 हो गया। अरे ऐसा नहीं है। बोल ये इन्होंने जो किया काम वो 15 दिन लगाया काम करने में, और जो बी ने है वो 10 दिन में कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे लोग हैं, कोई ऐसे बच्ची है जो 60 क्वेश्चन 2 दिन में कर लेते हैं, और कोई एक बच्ची ऐसा है जो 60 क्वेश्चन को करने में 4 दिन लगा देते हैं। आखिरकार जो वर्क था वो तो 60 क्वेश्चन तो था बेटा, आप समझा करो। लेकिन कोई ऐसा बच्ची थी वो 15 दिन लगा रही है, और कोई ऐसा बच्ची है वो 10 दिन लगा रहा है। काम तो फिक्स है ना, बात समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए ए ने काम करने में 15 दिन लगाया, उसी काम को बी ने 10 दिन में काम लगाया। तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलसीएम लेते हैं। अब 15 और 10, देखिए बेटा 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो हम लोग पहले 5 से देते हैं। 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 पचे 3 दूना 6 और 6 पचे 30। मतलब बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा 30। कितना आएगा एलसीएम, 30। ओके। अब देखिए 15 दूना 30, इसका एफिशिएंसी क्या है, क्षमता 2। और 10 दिया 30, इसका क्षमता कितना है, 3। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। बोल बात सर, आप तो आंसर ला चुके हैं। अब आंसर में क्या पूछा था, अनुबंधित धन में ए का हिस्सा बताइए। अच्छा, ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है। अब जरा बताइए क्वेश्चन पढ़ के, ए का हिस्सा पूछा गया है, ठीक है। अब बताइए उन्होंने काम को पूरा काम करने के लिए कितना रुपया लिया, 30,000 रुपया लिया था। कितना लिया बेटा, 30,000 रुपया लिया। तो कितने में बटेगा, 3 और 2 5 में बटेगा। और हमको पूछा किसका गया, एक का। तो एक कितना बेटा, 2, तो इंटू 2 कर देंगे बेटा। अब देखिए ध्यान से, कहीं कट रहा है बेटा, 6 पचे बेटा 30, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। 6 पचे 30 हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ से क्या गया, 6,000 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर बेटा, दिस इज आंसर 12,000। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हमारा आ गया क्या, हमारा आ गया दुलरुआ। क्या गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, दुलरुआ। जो डी होता है बेटा वो बहुत दुलरुआ होता है ना। क्यों दुलरुआ होता है, देखिएगा आप 60 क्वेश्चन लगाइएगा ना, तो हमको लगता है 60 क्वेश्चन में मिनिमम डी ऑप्शन आएगा। इसको बोलते दुलरुआ, है ना। जितना काम करवाना है, ए से करवाइए, बी से करवाइए, सी से करवाइए, डी तक तो लास्ट में जाएंगे। और पहला ही नंबर में दुलरुआ को हम लोग चूज कर लिए, क्योंकि पहले दुलरुआ से करवा लेते हल्का फुल्का काम, उसके बाद देखिएगा सी से करवाएंगे, फिर देखिएगा बी से करवाएंगे, है ना, और फिर ए से करवाएंगे। आओ कभी हवेली पर दिखाते हैं कितना परसेंट करवाते हैं आपको, है ना। ये सब करवाएंगे, है ना। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया हमारा टोटल का टोटल। ये एक नंबर है बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप, इसे नोट कीजिए बेटा, आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए, अब आपके साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। आप पहले से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एज इट इज जिस प्रकार से आपको पहला नंबर बनाने का प्रयास करवाए हम, उसी तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला गया है जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम करते हैं, देखिए ध्यान से। सोल्यूशन क्या, देखिए एक पुरुष तथा एक लड़के, बेटा एक पुरुष है, पुरुष का मतलब मैन है, और एक लड़का है बेटा, लड़का मतलब क्या है, बॉय है, ठीक है ना। लड़के को 5 दिनों तक एक साथ, देखो 5 दिनों तक, है ना, साथ बेटा साथ काम करने के लिए, साथ का मतलब बेटा टाइम कांस्टेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम कांस्टेंट दिया गया बेटा। और जब टाइम कांस्टेंट देता है बेटा, तभी एक फॉर्मूला लगता है। क्या हम आपको बताए थे, 3 फॉर्मूला बताए थे बेटा। देखो आप पहला पता कि जो वर्क होता है बेटा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, इफिशिएंसी इनटू क्या होता है, टाइम।
क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ये भी बताया था आपको कि वर्क ए बेटा अपॉन वर्क बी का रेशियो जो होता है बेटा वो हमारा वेजेस ऑफ ए अपॉन वेजेस ऑफ बी का रेशियो के बराबर होता है। ये आपको हम बता चुके थे। बट बोले बेटा कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है बेटा तो वर्क का फॉर्मूला होता है ई ए इंटू टी अपॉन ई बी इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। अरे टी टी से कट गया और यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो जाता है बेटा क्या, कि यहाँ से होता है कि डब्ल्यू ए अपॉन वेजेस ए ऑफ वेजेस बी इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। यही तो निकाले थे फॉर्मूला आपको हम, ठीक है ना। तो ये तो निकाल दिए पहले। आप बोलिए एक पुरुष यहाँ पर 7 काम करता है, टाइम कांस्टेंट दे दिया गया तो हमारा फॉर्मूला यही लगेगा। काम करने के लिए 800 मिलते हैं, 800 रुपया 5 दिनों तक मतलब पुरुष की कार्य क्षमता लड़के के कार्य क्षमता की 2 गुनी है बेटा। मतलब इसका अगर 1 होगा बेटा तो इसका 2 गुना है इफिशियंसी। क्षमता मतलब इफिशियंसी हो गया, एफिशिएंसी बेटा, ठीक है ना। तो बोला गया कि एक लड़का है बेटा, तो बोला गया 5 दिनों तक 7 काम करता है बेटा, तो अकेले में एक दिन में कितना होगा बेटा बोलो। तो 5 दिन में 800 मिल रहा है, कितना दिन में 5 दिन में, तो बताइए कितना, 16 पचे 80, मतलब एक दिन में कितना मिलेगा 160 रुपया। तो 160 रुपया जो होगा बेटा 160 रुपया वो 3 डिवीजन होगा, कितना 3 डिवीजन। और पूछा क्या गया है लड़का का प्रतिदिन कितने, प्रतिदिन बोला इसलिए प्रतिदिन का निकाले। तो लड़का कितना बेटा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए 100 आ जाएगा बेटा 160 अपॉन में कितना 3। अब इसे क्या करेंगे हम, देखिए निकालते हैं इसे। अब इसको भागा दो तो बेटा, जब भागा दोगे तो आप कैल्शियम देखिए इधर 160 को भागा दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा 3 पचे 15, हाथ में 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 तिया 9। लो बेटा आंसर आ गया। देखो 53 सही, सॉरी 53, 3 पचे 15, 3 पचे 15। ऑप्शन गलत है क्या बेटा, इसको चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन 53 था, यहाँ पे हम 55 लिख दिए ना, 53 है बेटा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। 53 सही 1/3, 53 सही 1/3, ये आपका आंसर हो गया बेटा, यहीं पे खत्म। मतलब बोल सकते हैं 53 सही 1/3%, सॉरी परसेंट बोलते हैं, इतना रुपया लगेगा, है ना, इतना रुपया मिलेगा उसको कार्य किया तो, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक से एकदम, है ना, बिल्कुल फोकस के साथ में। अब इसे हम क्या करते हैं, आपको अलग क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं, ओके। चलो बेटा अब आपका 3rd नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अरे सर हम तो भूल ही गए सर, हम तो जल्दीबाजी में घर चला गए सर, कि पेपर वाला ने भूल गए सर, आप दे दीजिए सर। अरे पगली, लो 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 पेपर लो, मतलब कुछ भी, घर जाने की वजह से जल्दी में पेपर भी छोड़ दिए ना। अब हंसिए आप, अभी रूम में हंस रहे हैं ना, हम सब जान रहे हैं आपका सारा बिहेवियर, सारा आपका क्या कैरेक्टर हमको सब पता है ना। हमको पता है कि कोई कोई बच्चे लिखने भूल गए होंगे, हाँ एकदम श्योर है। तो बेटा आप ही के लिए लिख रहे हैं, है ना, आप ही के लिए लिख के ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, ताकि अगर नहीं लिखे होंगे तो कम से कम आप घर में अपना क्वेश्चन बनाइएगा इस प्रकार कॉपी में, और इसका आंसर भी आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ओके। तो 3rd क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सुनो। एक कार्य को ये 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बेटा फिर से आगे देखिए ना, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसका मतलब यहाँ टाइम कांस्टेंट दे दिया बेटा। अरे टाइम क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। टाइम जो बेटा वो कांस्टेंट दे चुका है। अब क्या बोलता है, और 4700 कमाते हैं बेटा, है ना, तीनों जब काम करते हैं तो 4700 रुपये मिलता है। और 4700 रुपया मिलने के बाद हमें ये बताइए कि सी का हिस्सा क्या होगा। आप भी देखते होंगे जी, आप काम करते हैं तो काम करते करते आपका पास 5 आदमी जुड़ जाता है। जब 5 आदमी जुड़ता है बेटा तो आप जितना कमाते हैं से 5000 कमाते हैं। तो बताइए अगर सब मिल के काम किए हैं अगर एक साथ में, तो आप क्या करते हैं, सभी का टाइम तो लगा है, सभी ने काम किया है, 6 बजे सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक काम किया, और सभी ने टाइम दिया एक के साथ में, तो टाइम तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर 5000 मिलता है तो 5 आदमी को कितना बांटिएगा आप, 1,000 में बांटिएगा सबको, ताकि सभी को समान रुपया मिले। तो इसी प्रकार से 2, लेकिन कोई अगर 15 दिन में काम किया, कोई 20 दिन में काम किया, तो जितना ज्यादा जो काम करेगा पैसा उसको उतना मिलेगा। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या बोलता है। देखिए सोल्यूशन देखो बेटा,
एक कार्य बेटा जिन्होंने ए ने कितने दिन में किया बेटा, 15 दिनों में किया। आगे बी ने जो बेटा बी ने 20 दिन में काम किया। अच्छा, ए ने जल्दी निपटारा कर दिया। और सी जो बेटा वो क्या किया, 25 दिन में काम किया। 25 दिन, बाप रे बाप। अब हमको क्या बोले थे, इन तीनों का क्या कीजिए बेटा, एलसीएम निकालिए। हमें पता करना है कि काम कितना था बेटा, टोटल काम कितना था। तो एलसीएम जब निकालेंगे बेटा, देखिए 15 का, 20 का, 25 का, बेटा जब एलसीएम निकालेंगे तो हम तो डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका एलसीएम 300 आएगा। अरे हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, बट आप कैसे जानिएगा 300 आया। इसलिए एलसीएम कर रहे हैं कि आप जरा सीखिए, आप जरा बनाने का प्रयास कीजिए। और आप बनाइए ना, हम क्यों बनाए बार बार, आप बनाइए। चलिए तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम जब लेंगे तो 5 से देंगे बेटा। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। ओके, अब तो कट ही नहीं रहा है। अब कट रहा है क्या, नहीं। 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 पचे 300 और 300 एलसीएम आया बेटा। अब बताइए इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी क्या है और इसका एफिशिएंसी क्या है। ए का एफिशिएंसी कितना, बी का कितना और सी का कितना एफिशिएंसी होगा बताइए। तो 15 दूना 30, इसका बेटा 20 का एफिशिएंसी। अब बेटा 20 वाला आ गया केस, तो 20 को बताइए कितना बार में देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 15 बार में। क्या हो, इसका एफिशिएंसी कितना है 15 और इसका एफिशिएंसी 25, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और ये आ जाएगा बेटा 12। ये कितना आ जाएगा, नहीं 12 नहीं, ये हमारा जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 और फिर 25 चौक 100। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, मतलब कितना 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, ठीक है बोले हम 12, ठीक है ना, कि हाँ ठीक। 25 चौक 100, 25 चौक 100 तो 8 हो गया और 25 चौक फिर 100 तो 12 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है हमको, देखिए सी का हिस्सा बेटा। अरे यार क्या पूछा गया बेटा, सी का हिस्सा बेटा। देखो सी का हिस्सा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बेटा हमने काम किया बेटा, तो काम करने बाद मिला कितना 4700 और कितना में इफिशिएंसी का बंटवारा कितना हुआ 12, 20 और 15 35 और 35 और 12 बेटा 47 में टुकड़ा हुआ। हमका पूछा किसका गया बेटा, सी का पूछा गया बेटा, तो हम लोग 12 कर देंगे। अरे देखो ना 47 ने 100 बार में देख लिया। अच्छा सर क्या फीलिंग ला दिए, क्लास वाला ही फीलिंग देते हैं आप। अच्छा तो 12 इंटू 100 कर देंगे बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना बेटा 12 इंटू 100, 12 इंटू 100 बेटा 1200 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, खत्म। लीजिए ऑप्शन नंबर ए 1200 आंसर जाएगा बेटा। लिखिए इसे आप। अगर कोई दिक्कत है बेटा तो पूछ सकते हैं आप, या दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, या नहीं दिक्कत है बेटा तो आराम से लिखते जाइए। चलिए बेटा अब देखिए, चलिए बेटा देखिए इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बोला, ए और बी एक कार्य को 10 दिन बेटा, ए ने कितना काम किया 10 दिन और बी ने 15 दिन किया बेटा। बी ने कितना किया 15 दिन। इसका एलसीएम लो बेटा, एलसीएम लेंगे बेटा 60 भी आ सकता है 30 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 10 छक बेटा 60, 15 चौक बेटा 60, 15 चौक 60 हो गया। ओके, ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते बेटा। देखो जो वर्क बेटा इन लोग काम किया है ना, वो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये कितना बेटा इफिशिएंसी 6 इंटू 5, 5 दिन तक काम किया है। इसका रेशियो कितना बेटा 4, तो 4 इंटू 5। अब बोला गया क्या करते हैं, और बाकी कार्य सी, जो बाकी कार्य बेटा बचा वो सी 2 दिन में करते हैं। तो बाकी कार्य बेटा कितना 2 दिन में किया। देखिए यहाँ से 5 5 5 कट गया बेटा, 5 ने 5 को माल दिया। अब देखो बेटा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मैंने यहाँ 3 आ गया बेटा, यहाँ 2 आ गया बेटा और यहाँ 1 आ गया। देखो 3 और 2 1 आ गया बेटा। अब क्या बोला गया, यदि उनको इस कार्य को करने के लिए 6000 दिए आते बेटा, 6000 दिए आते, तो बताइए इसको कितना मिलेगा 3000, इसको कितना मिलेगा 2000 और इसे कितना मिलेगा बेटा बोलिए 1000। लेकिन पूछा क्या गया बेटा, है ना, पूछा गया प्रत्येक की 1 दिन की कमाई बताइए, 1 दिन की। तो 1 दिन की कमाई बता दो, डेली का पूछा गया है, किसका डेली का पूछा गया है। तो 3000 कितना दिन काम किया बेटा 5 दिन, तो 5 छक 30, 300 मतलब 5 छक 30, 600। आगे ये कितना, इसका कितना मिला 2000 कितना दिन में 5 दिन में, तो इसको कितना मिलेगा 5 चौक 20, इसका 400 और इसका कितना 1000 कितना दिन काम किया बेटा 2, तो 2 पचे 10, 500 है ना। तो 600 400 500 क्या है 600 400 500, 600 400 500 बेटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा बी। ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा। सो इसे आप नोट कीजिए और अपने कॉपी में समझने का प्रयास कीजिए, यही आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए बेटा
अब आपके साथ 5वां नंबर प्रश्न लेकर आ चुके हैं मैं, और ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत इजी हो सकता है और आपके कॉन्सेप्ट को एक नया बेस के रूप में बता सकता है कि अगर इस प्रकार प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है बेटा। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, जो जो क्वेश्चन आपसे बनता है आप कमेंट में कीजिए। जैसे आपसे तीसरा नंबर आपसे पहले बन गया तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके लिखिएगा सर हमसे तीसरा नंबर खुद बना। अगर आपसे 5वां खुद बना तो पहले आप बोलिएगा सर मुझे 5वां नंबर हम खुद से बनाए, फिर देखिए ना कोई दिक्कत नहीं, मेरा तरीका देखना अच्छा लगता है आपको तो आप मेरा तरीका देखिए, क्या दिक्कत है। तो बोलो बेटा है ना, ए ने जो काम किया बेटा, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है बेटा, 12 दिन में, ठीक है। और जबकि बी उसी कार्य को बेटा, उसी कार्य मतलब वही काम को 15 दिन में करता बेटा, 15 दिन में, 15 दिन में। इसका एलसीएम लो बेटा, और जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा आप जरा देखिए, 12 और 15 का एलसीएम 60 ले लो बेटा, है ना। तो 12 पचे 60, 15 चौक 60, तो 12 पचे 60, 15 चौक 60। आप अलग एलसीएम भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब क्या बोला गया, सी की सहायता से वे एक साथ, इससे क्या पता चला बेटा, ये क्या आता है, ये बेटा जो आता है ये टोटल वर्क आता है कि आपको इतना वर्क करना है, टोटल वर्क करना है, ठीक है ना। आपने टोटल वर्क 60 किया बेटा। अब बोला गया सी की सहायता से वे एक साथ 5 दिन में उसी कार्य को पूरा कर सकता है। मतलब टोटल वर्क को बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सी की सहायता ले लेंगे, सी की सहायता कर लेंगे तो वो काम 5 दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हम आपको बोले थे कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इफिशिएंसी 5 का, ए का कितना दिया है 5 और टोटल वर्क कितना दिया है 60, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, है ना, बी का इफिशिएंसी कितना दिया है 4। हमको सी का पता है क्या बेटा, नहीं, सी का तो पता नहीं है, यहाँ इंटू 5, बोलिए 12 पचे बेटा 60, यहाँ 12 आ गया इज इक्वल टू 5 और 4 9 प्लस सी। अब बताइए यहाँ से सी का मान कितना आ गया बेटा, 12 माइनस 9 कितना आ गया बेटा 3। सी का मान कितना गया बेटा 3 आ गया। हमको पूछा क्या गया था, यदि उन्हें किसी कार्य को करने के लिए 6000 रुपये मिलते हैं तो सी का हिस्सा बताइए। तो हमको सी का हिस्सा पूछा बेटा, तो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा पूछा गया है। तो सी का हिस्सा देखिए कितना मिलता बेटा, है ना, 6000 मिलता है। कितना बंटवारा हो गया, 5 और 4 9 और 9 और 3 बेटा, सी का मान कितना है 3, 12 में। और पूछा किसका, हमको सी का पूछा गया। सी कितना बेटा 3, तो 3 दे देंगे। बोलिए 12 पचे 60, 500 आ गया बेटा, और 500 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 500 इंटू 3 कितना आ गया बेटा 1500। दिस इज योर आंसर, खत्म हो गया बेटा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ये आपका आंसर होता है बेटा, इसे आप नोट करें और अगला प्रश्न के लिए रेडी हो जाएं। आपके पास नोटबुक दिया गया, आपको सैंपल पेपर दिया गया है, आप इसे देख के बना सकते हैं और समझ के बना सकते हैं। चलिए बनाइए। हाँ तो चलिए, अब आपके पास आपका छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 व्यक्ति 7500 रुपये में एक काम करते हैं। मतलब कोई एक काम है, उसको 7500 रुपये में उन्होंने काम को कंप्लीट किया, मतलब बोला कि हम कर देंगे। पहला व्यक्ति केवल 75 दिन में किया। बट आंसर देखिए बेटा, इसे सोल्यूशन निकालते बेटा, देखो ध्यान से। जो पहला व्यक्ति है, इन्होंने 75 दिन में बोला हम काम कर देंगे, दिनों में काम कर सकता है। दूसरा व्यक्ति 40 दिन में, जो बी है बेटा वो 40 दिन में कर सकता है। और जो अगला बेटा है सी नंबर, जबकि तीसरा व्यक्ति बोला गया 60 दिन में बेटा, सी जो है वो 60 दिन में। अब 3 आ गया बेटा, 60 दिन में काम कर सकता है। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा बेटा, आपको फिर से बोले कि एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क बेटा इसका आएगा 600, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी बेटा, 75 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, जो हमारा 600 आ जाएगा 8 बार में। 40 को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, जो आंसर आ जाएगा 15 बार में। और इसको बेटा 10 बार में, ठीक है ना। देखिए 60 इंटू 10 की जगह 600 आ जाएगा। अब क्या बोला गया, टोटल वर्क में निकल गया। अरे बाप रे बाप, ये मार्कर भी है ना, बहुत ही दिक्कत कर देता है। चलिए देखिए, तो टोटल वर्क में निकल के बेटा, टोटल वर्क में कितना गया, टोटल वर्क आ गया 600। कितना गया 600। तो बोला गया कि अगर हम तीसरा व्यक्ति, अब उन्होंने सिर्फ बोला गया कि उन्होंने सिर्फ 13 से ही बेटा 3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से काम कर लेता बेटा। अगर चौथा व्यक्ति का अगर लेते हैं मदद, तो बोला गया 13 से ही 1 बेटा 3 में ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब टोटल वर्क इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और कितना दिन में काम किया बेटा, इफिशियंसी इंटू होता है टाइम। टाइम क्या हो गया बेटा, 13 से 1 बेटा 3, 13 39, 40 बेटा 3 बेटा,
देखो 33 39, 39 एक 40, 40 बेटा 3 और टोटल वर्क कितना बेटा 600 इज इक्वल टू ए का एफिशिएंसी कितना बेटा 8 प्लस बी का कितना बेटा 15 तो 15 देंगे और प्लस सी का कितना बेटा 10 तो यहाँ 10 देंगे बेटा और प्लस में आ गया डी है ना, ये कितना हो गया 40/3 बेटा, 40/में कितना 3। अब देखिए बेटा जीरो ने जीरो को माल दिया, जीरो ने जीरो को माल दिया और देखिए 15 चौक बेटा 60 और इसको इंटू कर दो बेटा 15 तिया 45 है ना, 15 चौक 15 तिया 45 इज इक्वल टू 8 + 15 + 10 + डी। देखो 15 25 25 और 8 बेटा 25 8 हो जाएगा हमारा 25 और 8 33 तो 45 में बेटा 33 चल जाएगा और डी तो डी का मान जो आएगा बेटा कितना आ जाएगा 12, डी का मान कितना आ गया 12, मतलब डी का एफिशिएंसी भी निकल गया। ओके हमको पूछा गया था कि बोलो चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा चौथा व्यक्ति पूछा गया, चलिए चौथा व्यक्ति का निकालेंगे बेटा, बोलो टोटल कितना मिला था 7500 कितने में हुआ बेटा, देखो जोड़ो कितना हो गया, इधर हो गया था कितना बेटा 10 15 25 25 33 33 और ये 12 33 12 में कितना 45 और पूछा किसका बेटा ये डी का तो हो जाएगा 12। अब कट कर लीजिए बेटा यहाँ से, जैसे कट कीजिएगा बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2000। जैसे कट कीजिए देखिए 5 9 45 और 15 15 5 75 है ना बेटा। अब देखो इधर से और कट हो रहा है क्या 3 तिया 9 3 चौक 12 इसे कट करो बेटा 5 तिया 15 तो 500 × 4 कितना आ जाएगा 500 × 4 बेटा कितना आ गया 2000 आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना बेटा। तो 2000 कहीं है बेटा, देखो ऑप्शन नंबर बी है ना, तो बी आपका आंसर हो गया बेटा 2000। ये आपका सोल्यूशन है बेटा, इसे आप नोट करें और इसे समझिए बेटा। समझा तो दिए हम आपको, अपने कॉपी में खुद से बनाने का प्रयास कीजिए बेटा ताकि आपको समझ में आवे। चलिए अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए बेटा अब आपका देखिए 7वां नंबर प्रश्न, अभी आपका 7वां नंबर प्रश्न आपके साथ है ना, एकदम दिख रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं बेटा। चलिए देखिए सोल्यूशन इसका बेटा, बोला गया ए + बी + सी जो है बेटा वो प्रतिदिन कितना कमाते हैं बेटा 150, इसको समीकरण 1 मान लो बेटा। जबकि ए और सी मिलकर बेटा, ए और सी मिलकर मतलब ए और सी जो दोनों मिलकर है बेटा वो 94 रुपया कमाते बेटा। वाह बात तो सही है। और जो बी और सी मिलकर बेटा, जो बी है और प्लस में बेटा सी जो है बी और सी मिलकर 76 रुपया कमाते हैं। अच्छा तो बोला गया कमाते हैं तो सी प्रतिदिन कितना रुपए कमाते हैं ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम यहां से क्या करना चाहते हैं कि ए और सी का मान दिया गया है, ए और सी का मान दिया गया है। अच्छा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्वेश्चन देखो बेटा फिर से पढ़ो एक बार, क्या दिया गया नहीं दिया गया। सो क्या बोला गया कि ए और बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं, तो सी का कितना रुपया होगा बेटा। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन सही है ना। तो क्या हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे देखिए समीकरण 1 जो बेटा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या। देखो तो ए + सी + बी, कोई दिक्कत है क्या नहीं। तो हम बेटा करेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1 में पुट करेंगे बेटा। तो देखो ये कितना बेटा a + c + b इज इक्वल टू कितना दिया गया है 150 और ac का मान कितना बेटा, ये ac का मान कितना है 94, तो यहाँ 94 लिखेंगे बेटा प्लस यहाँ b लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 150। ओके चलिए बात तो सही है। यहाँ से जो b का मान आएगा वो 150 - 94 आ जाएगा, तो 94 तो कितना आ जाएगा बेटा 56 है ना, आ जाएगा 56, ठीक है ना। हमको पूछा क्या कहता है सी का मान कीजिए। अरे बेटा अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर है ना इन इक्वेशन 3 बेटा। देखो b का मान कितना है, हाँ इक्वेशन 3 क्या है बेटा b + c = 76 है बेटा, और b का मान कितना है 94, b का मान 56 निकाले तो 56 + c = 76। तो यहाँ से बेटा देखो c = क्या हो जाएगा 56 को उधर भेज दो बेटा, 76 - 56 तो c = हो जाएगा बेटा 20। दिस इज योर आंसर, खत्म। कहाँ बेटा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर है ना, कैसे सॉल्व होता है बेटा बताते है ना। ऑप्शन नंबर बी बेटा, 56 नहीं बेटा ऑप्शन नंबर बी है ना, बात सही है। ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक बाय हो गया है ना, बी है बेटा है ना।
तो बेहोश होकर पढ़ना नहीं है बेटा, बेहोश होकर पढ़ना नहीं है, एकदम शिद्दत से पढ़ना है और आंसर कैसे लाया गया वो देखना आपको। ओके, चलिए बेटा इसे नोट कीजिए। चलिए अब देखो बेटा, आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न दिख रहा होगा। अभी आपको क्या कहा गया कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर बेटा, ए और सी मिलकर सोल्यूशन देखिएगा बेटा, ए और सी मिलकर बेटा है ना 19/23 काम पूरा करता है। मतलब 23 में से 19 काम तो कर दिया कौन बेटा, हमारा ए और सी कर दिया बेटा। ओके, और बोला गया काम पूरा कर लेता है, तो बोला गया बेटा हाँ क्या किया गया, काम रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेता है, तो बी को कितना राशि मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन को छूट गया बेटा, देख लेते एक बार। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 572 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितना राशि मिलेगा। अच्छा बताइए बेटा, तो आप ही बताइए, यहाँ जो बी है बेटा 19 काम ही कर लिया, तो बताइए बी कितना करेगा बेटा, 23 में से 19 काम ए प्लस सी किया, तो बी क्या होगा 4। अच्छा ठीक है सर, तो पूछा क्या गया है, बी का कितना राशि मिलेगा, मतलब बी का हिस्सा पूछा गया है, तो बी का हिस्सा निकाल दो बेटा। बी का हिस्सा बोलिए कितना है बेटा, यहाँ पर 575 और टोटल कितना एफिशिएंसी बेटा 23। अब पूछा किसका बेटा, पूछा गया है बी का, तो बी का 4 है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कट कर दिए बेटा 25 बार में कट जाएगा, और 25 इंटू 4 कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, है ना बेटा। तो बहुत ईजी है, बहुत सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नहीं है बेटा, सिर्फ समझने का देर है। एक बार आप समझ जाएंगे अपने आप आंसर आपका आते जाएगा और बनते चला जाएगा। ये आपका रहा 8वां नंबर प्रश्न, इसे नोट करें और नोट करने के बाद आप बताएं कि आपको पढ़ के कैसा लगा, है ना। अभी मैं बताने वाला हूं 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए। चलिए बच्चों, अब देखिए, एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन में कार्य करता है बेटा। मतलब वर्क जो करता है ना, वर्क किसका किसका दिया गया है, सोल्यूशन देखो बेटा। सोल्यूशन एक दिया गया है विशेषज्ञ, है ना, एक दिया गया है क्या, औसत बेटा, और एक क्या दिया गया है, आलसी श्रमिक, आलसी। ओके, तो ये बोला गया कितना है, एक 7 है बेटा, और एक है हमारा 8 और एक है हमारा 10, ये दिया गया है। बोलो ओके सर। अब बताइए जरा, अब क्या बोला गया, कार्य करता है और उन्हें 7 में 359 रुपये का बता श्रमिक मूल्य मिलता है बेटा। यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात बेटा, कार्य का अनुपात, अच्छा ये तो था बेटा, ये था इतना दिन में कार्य करता है, मतलब ये सब टाइम है बेटा, ये टाइम है। ओके, ये टाइम है, और इसका एफिशिएंसी जो कार्य बेटा, तो टाइम इंटू यू क्या होता है, टाइम इंटू हमारा एफिशिएंसी तो वर्क बेटा। तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, देखिए 1/3, 1/4, 1/6। हम जानते हैं कि रेशियो में कभी भी कुछ नहीं, फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता है, तो सबको क्या करेंगे 12 से इंटू 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 4 3 2 कितना है बेटा, 4 3 2। देखिए यहाँ पे आ गया 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो बेटा बताओ टाइम इंटू एफिशिएंसी कितना क्या होता है बेटा, वर्क। तो वर्क कितना आ जाएगा बोलो, पहला 7 चौक 28, 8 तिया 24 और 10 दूना 20। ये आ गया बेटा क्या चीज, ये आ गया हमारा क्या चीज बोलिए, ये चीज हमारा आगे बेटा, ये हमारा क्या आगे बोलिए आप ही, ये वर्क आ गया। हमको पूछा क्या गया था बेटा, जरा देखिएगा ध्यान से। बोला गया तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितना मिलेगा, विशेषज्ञ को बोला बेटा, विशेषज्ञ क्या बोला, तो ठीक है हम निकालते हैं आंसर। कितना रुपये मिलता है बेटा, उसको बोलिए 369 रुपये मिलता है। कितना बंटवारा होगा बेटा, 28, 24 और 20। तो 24 और 20 कितना हो गया बेटा, 44। 44 और 8 कितना हो गया, 44 और 8 हो गया हमारा 52। 52 और 20 क्या हो गया बेटा, 52 और 20 हमारा 72 हो जाता है। और पूछा किसका गया है, विशेषज्ञ का, तो इस विशेषज्ञ 28 है बेटा, इंटू 28 कर दो 28। तो देखिए कट कीजिए बेटा, इसे कट करेंगे कितना आएगा, 36 दूना 72, फिर 14 दूना 28, फिर यहाँ पे 18 दूना 36 और यहाँ बेटा 7 दूना 14। ओके, तो जब इसे इंटू करेंगे बेटा और कट होगा, तो देखिए और कट होगा तो इसका आंसर जो आएगा बेटा वो आपका आ जाएगा 143.50। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना।
डी है दुलरुआ और डी आंसर आता है। तो बेटा हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न था यहाँ तक हमने किया। अब आपको क्या फील हो रहा है, पहले इसे नोट करें बढ़िया से, आप हम साइड हो जा रहे हैं। और इसे आपको क्या लगा, ये चैप्टर जो था, चैप्टर वर्क एंड वेजेस जो था, कायरता मजदूरी, इससे क्या पता चला ये हार्ड था क्या? नहीं, ये बहुत ईजी है बेटा। और आप 9 क्वेश्चन लगा के देखे होंगे, आगे भी आप लगा सकते हैं। ये आपको जो दिया जाता है हमारे के इंस्टीट्यूट के थ्रू जो मिलता है आपको सैंपल पेपर के रूप में, है ना, रेगुलर का पीपीटी मिलता है बेटा, रेगुलर का डीपीपी मिलता है, डेली प्रैक्टिस मिलता है आपको। ये क्यों मिलता है? बनाने के लिए मिलता है। तो इसलिए आप बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। हम आज 9 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आगे और सॉल्व करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब दुर्गा पूजा में आपको सिर्फ दुर्गा पूजा में एंजॉय नहीं करना है, दुर्गा पूजा आपको पढ़ाई भी करना है। ओके, सो दिमाग में ये रखिए कि आप अगर इसे आज ही कंप्लीट कर लेते हैं तो कल आपका जो भी डाउट रहेगा आप रात को कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये प्रश्न में थोड़ा डाउट है। कल आप इसे दोबारा इसको रिवीजन के तौर पर या फिर से आप बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑनलाइन पढ़ेगा वो कैसा फील हुआ जरा कमेंट करके बताइएगा। आई होप यू आर द वेल अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर। हम सोच रहे बेटा कि जो भी चीज बताया गया है आप इसे समझ पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।